हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो आओ बच्चों, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है सोलर सिस्टम क्विज। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets and everything that revolves around the sun. Our solar system is always in motion. Let us take a quiz to see how much you know about the solar system. Fill in the blanks given below using the help box. बच्चों, सोलर सिस्टम में क्या होते हैं? सन होता है और हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं जो उसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये क्या होता है? रिवॉल्व करता रहता है, ये एक मोशन में हमेशा चलता रहता है। तो आपसे यहाँ पे कुछ क्विज पूछा गया है और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कितना सोलर सिस्टम के बारे में जानते हो। सबसे पहला है द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई इज। अब आपको बताना है कि स्काई में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? सन होता है ना, जो हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है, और ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है स्काई का। तो आप यहाँ पे सन लिखोगे। द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? जुपिटर होता है, जो सारे प्लैनेट में साइज में सबसे बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे जुपिटर लिखोगे। थर्ड, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा होता है। तो जो सन से दूर होता है वही सबसे ज़्यादा ठंडा या कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है, जिसका नाम है यूरेनस। यूरेनस सन से दूर होता है। फोर्थ, द प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ इज़। अब ये तो आप सब भी जानते होंगे, हम जहाँ पे रहते हैं उसका नाम है अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ प्लैनेट में रहते हैं। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे लाइफ को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया और हमारा एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर है अर्थ। फिफ्थ, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज। अब आप बताओ बच्चों कि सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकुरी है ना, तो आप यहाँ पे मरकुरी लिखोगे, क्योंकि सन के सबसे ज़्यादा क्लोज मरकुरी ही आता है। हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। अब आपने सबसे पहले बताया कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है। अब आप बताओगे कि सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा होता है हमारे सोलर सिस्टम का। तो वो होता है वीनस। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीनस लिखोगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। सेवंथ, द प्लैनेट दैट हैज़ निक नेम द रेड प्लैनेट। अब बच्चों, ये आपको बताना है कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? जो कलर में भी लाल होता है, मतलब दिखने में वो कैसा होता है? लाल होता है। उसका जो टेक्सचर होता है, जो उसका लेयर होती है, वो कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है, जिस वजह से उसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, मार्स यानी कि मंगल ग्रह को। ठीक है। एट्थ, प्लैनेट दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज। अब सन से बहुत दूरी पे कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेपच्यून लिखोगे। नेपच्यून जो है सबसे आखिरी प्लैनेट है और ये सन से दूरी में भी बहुत ही दूर है, मतलब बाकी प्लैनेट से अगर आप कंपेयर करो तो नेपच्यून बहुत ही दूर है और बहुत ही आखिरी प्लैनेट माना जाता है। नाइन्थ, प्लैनेट दैट इज सो लाइट इट कुड फ्लोट इन वाटर इज। अब बच्चों, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो बहुत ही लाइट है? इतना लाइट है कि अगर इसे पानी में डाला जाए तो ये क्या होगा? पानी में फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं अपने भारीपन की वजह से, बल्कि ये फ्लोट करेगा अपने हल्केपन की वजह से। उसका नाम है सैटर्न। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सैटर्न लिखोगे। ठीक है। डिड यू नो द सन इज अ स्टार दैट हैज़ इट्स ओन लाइट। बच्चों, सोलर सिस्टम, सन क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन वो एक प्लैनेट नहीं है। वो क्या है? एक स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सन क्या है? एक स्टार है जिसकी खुद की क्या होती है? लाइट होती है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।